आप सबको मेरा मसीह सलाम, जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। और आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय मसीह। अनुग्रह आप सबके जीवन पर होता रहे, प्रभु का आशीर्वाद आपके जीवन में होता रहे, प्रभु का दया और कृपा आप लोगों के जीवन में होता रहे, यही हमारी दुआ है। नई साल, नई हौसले, नई उम्मीदें, नई आशा आप सबके जीवन में, नया विश्वास, नया काम आपके जीवन में, आपके परिवार में होता रहे, हो, ये हमारी कामनाएं हैं आप सबके लिए। परमेश्वर पिता को एक बार फिर से मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं, जिसके फजल और दया और रहमत हुई, एक बार फिर से उसके कारण से हम आप एक साथ मिल पाते हैं इस ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से। मैं परमेश्वर पिता को इस बात के लिए सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं अपने उपस्थिति के द्वारा भी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप लोग को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। सही में हम एक नए वर्ष में आ चुके हैं, प्रभु को धन्यवाद। दुनिया ने इस कैलेंडर को माना है, हम भी स्वीकार करते हैं इस बात को लेकिन हम जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वर्ष है जिसमें हमें प्रवेश करना बहुत जरूरी है, जो अनंत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वर्ष में प्रवेश करो जो अनंत है। 2024 आया है और फिर चला भी जाएगा, 2025 आएगा फिर चला भी जाएगा, 2026 आएगा फिर चला भी जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, हम आपको इस संसार के इस वर्ष को बिताने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ उस अनंत काल के राज्य में वर्ष बिताने के लिए हम चुने गए हैं, ठहराए गए हैं, हम रखे गए हैं। इसलिए हमें तो उस वर्ष को बिताना है जो परमेश्वर के साथ हम बिताने जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन, जब हम यजिकल 36 अध्याय में जाते हैं तो वहां पर एक बात लिखी हुई है, उसका 26 पद में जब हम पढ़ेंगे, 36 अध्याय अय्यूब माफ कीजिएगा, अय्यूब उसका 36 अध्याय और उसका 26 पद, तो वहां पर ऐसा लिखा है वहां पर ऐसा लिखा है अय्यूब में 36 अध्याय उसका 26 पद। जी, कोई भी निकाल करके इसको पढ़ेंगे, क्या लिखा है वहां पर, क्या लिखा है? देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है, और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। हमको उस वर्ष में जाना है जिसकी गिनती अनंत है। इस वर्ष की तो गिनती हो रही है, 2023 था, अब 24 आ गया, 24 भी चला जाएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, इसकी तो गिनती हो सकती है। लेकिन परमेश्वर जो महान है और जो हमारे ज्ञान से कहीं अधिक परे है, उसके वर्ष की गिनती अनंत है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके उस अनंत वर्ष में प्रवेश करें। जब हम भजन संहिता 102 उसका 27 पद पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जरा देखें यहाँ पर क्या लिखा है परमेश्वर का वचन। भजन संहिता 102 उसका 27 पद, जी पढ़ते हैं। परंतु तू वही है और पूरे वर्षों का अंत नहीं होने का। यस, आमीन आमीन। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। भजन संहिता 102 उसका 27 पद, उसके वर्षों का अंत नहीं होने का। हाँ मेरे प्रियो, इस वर्ष का तो अंत हो गया, इस वर्ष का तो अंत हो गया, 2023 का तो अंत हो गया, लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है कि हमारे परमेश्वर के वर्षों का अंत नहीं होने का। परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। परमेश्वर के वर्ष का अंत नहीं होता। इस दुनिया में जो समय ठहराए गए हैं उसका वर्ष का अंत हो जाता है, दिन का अंत हो जाता है, सप्ताह का अंत हो जाता है, महीना का अंत हो जाता है, लेकिन परमेश्वर के वर्षों का अंत नहीं होने का। इसलिए हमें तो परमेश्वर के उस अनंत वर्ष में प्रवेश करना है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। इस पृथ्वी पर गिनती है लेकिन उसके वर्ष की कोई गिनती नहीं है। मेरा ध्यान तो वहां है। आइए 43 उसका 13 पढ़िएगा, यशाया 43 उसका 13, और वहां पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। जी 43 उसका 13, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। आमीन आमीन। मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। जिस परमेश्वर ने 2023 में हमें संभाला, वही परमेश्वर बोलता है मैं ही परमेश्वर हूं, और आने वाले समय का भी यानी भविष्य का भी मैं ही हूं, और मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। और जब मैं काम करना चाहूं तो कोई मुझे रोक सकता, कोई नहीं रोक सकेगा। कौन मुझे रोक सकेगा? हालेलुया। सो परमेश्वर पिता की स्तुति हो। सही में परमेश्वर एक नई बात हमें बताना चाहता है, एक
नई बात हमें सिखाना चाहता है। जब हम इसी का 42 और उसका 9 में पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, यशायाह 42 उसका 9 पद, जी 9 पद। देखो पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। देखो पहली बात तो हो चुकी है, 2023 की बात तो हो चुकी है, हो चुकी हुई बातों को छोड़ करके अब नई बातों की ओर परमेश्वर आपको अग्रसर करना चाहते हैं, आपको बढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ लिखा है पहली बात तो हो चुकी है, अब मैं नई बात तुमको बताता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि नई वर्ष में नई बातों को लेकर के हम आगे बढ़ें, और इसलिए इस निमित्त एक जाना माना संदर्भ आपके सामने मैं आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 36 और 37 पद, लूक चैप्टर 5 36 एंड 37 देखेंगे वहां पर क्या लिखा हुआ है जी। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद इस वचन के लिए। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा और कहा कि कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया क्या हो जाएगा, फट जाएगा, वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। जब कोई कपड़ा फट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, नया वस्त्र में पुराना पैबंद, जो नया वस्त्र में से फाड़ करके पुराने वस्त्र में हम लोग पैबंद नहीं लगाते। लेकिन अगर नए वस्त्र में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग पैबंद लगा सकते हैं, परंतु अगर ऐसा करेंगे तो वो वस्त्र टिक नहीं पाएगा। और आगे जो बात है वो लिखा है कि कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। हिंदी में कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, पैबंद किसको बोलते हैं, मशकें किसको बोलते हैं। यहाँ जो मशकें लिखी हुई है, मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा। आप में से कोई मशक आता है, मशकें क्या होती हैं आप जानते हैं? शायद कुछ लोग जानते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई है यहाँ पर? मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन, अच्छा। और नहीं वो कपड़ा का होता है, मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, मशक इसमें इस्तेमाल करते हैं, मिलिट्री इस्तेमाल करते हैं मशक, पानी रखने के लिए। चलिए और कोई बोलेंगे? चमड़े से बना हुआ बैग। जी थैंक यू सो मच। जी हाँ चमड़े का, थैंक यू सो मच। ये जो सिस्टर ने आपने जवाब दिया, बहुत चमड़े से बना हुआ बैग, ये ना घड़ा है ना कोई और वस्तु, ये चमड़े से बना हुआ एक बैग है ना। मशके क्या होती है, चमड़े का बना हुआ एक थैला होता है। हाँ चमड़े का होता है, जो ऊंट में जो ले जाते हैं पानी, ऊंट में जो पीने के लिए रखते हैं ना, शायद इसी को बोलते हैं मशक। चमड़े का बना रहता है, लोग इस्तेमाल करते थे जब पानी पीने के लिए उन लोग को होता तो चमड़े के ही थैली में वो लोग जो है ना पानी ले जाते थे, है ना। तो चमड़े का बना हुआ एक थैला होता है ये मशकें, जिसमें पानी भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता था पुराने समय में। और अगर हम देखें तो इसमें दाखरस को रख करके काफी समय तक इसमें फ्रेश रखा जा सकता था। पुराने दिनों में लोग इसका इस्तेमाल करते थे, परंतु नया दाखरस पुरानी मशकों में रखने से मशकें जो होती थी वो फट जाती थी, वो नष्ट हो जाती थी और जो है ना दाखरस भी बर्बाद हो जाता था। यहाँ पर लिखा है कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएगी। अभी तक कई लोग मशकें बोलने से घड़ा ही समझ रहे थे, परंतु वास्तव में ये एक चमड़े का बड़ा एक थैला होता है जिसमें पानी को रखा जाता था। और पुराने समय में दाखरस को काफी समय तक फ्रेश रखने के लिए इसमें रखा जा सकता था। तो ये जो दाखरस है इसका एक आत्मिक मतलब ये है मेरे प्रियो, यहाँ पर नया दाखरस और यहाँ पर जो है पुरानी मशकें जो है वो क्या चीज को दर्शाता है। मैं आज शाम में थोड़ी देर उसके विषय में बात करूंगा, थोड़ी देर और भी बहुत सारी चीजों को, क्योंकि आज मैं
प्रचार करने के मूड में हो, टीचिंग के मूड में नहीं हो, आज प्रचार करने के मूड में हो, है ना। टीचिंग तो हमेशा हमसे सुनते आए हैं, लेकिन मैं आज थोड़ा सोच रहा हूँ कि प्रचार करूं। लगातार मैं कुछ दिनों से प्रचार ही कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीचिंग और टीचिंग में फर्क होता है। टीचिंग के सब्जेक्ट को लेकर के उसके ऊपर में एकदम विश्लेषण करना, व्याख्या करना, खोद कर उस पर टिप्पणी करना, तो मैं अभी उस विषय पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं अभी प्रचार पर के मूड में हूं। और यहाँ पर बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि कोई भी व्यक्ति जो है नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। ये नया दाखरस क्या है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये नया दाखरस नहीं, परमेश्वर जो आपको नई आशीष देने जा रहे हैं, जो नई आशीष की बात है, नया अभिषेक की बात है, नया दर्शन की बात है, नया कार्य की बात है, नई योजना की बात है, नई बातों की ओर परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। ये नया दाखरस और कुछ नहीं है, ये आपके जीवन में आने वाले नई आशीषें हैं। अगर आप नई आशीषों को पाना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो जो मशकें हैं उसको नई होना जरूरी है, नई होना जरूरी है। तो ये मशकें क्या हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मशकें आपका और मेरा जीवन है। अगर हम पुरानी मशकें की बात करें तो ये पुराना जीवन है, पुराना पात्र है, पुरानी सोच है मेरे प्रियो। उसको बदल करके परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन रूपी पात्र को नया करें। अगर आप नई आशीषों को लेना चाहते हैं, नया अभिषेक को लेना चाहते हैं, नया दर्शन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नया कार्य करना चाहते हैं, नई योजना को समझना चाहते हैं परमेश्वर का, तो आपको अपना जीवन रूपी जो मशकें हैं उसको बदलना होगा। उसको पुरानी सोच, पुराने ख्यालात जो परमेश्वर से के वचन से मेल नहीं खाते, उससे आपको बदलना होगा मेरे प्रियो। यदि आपको नई आशीष और नई अभिषेक लेना है तो पुरानी मशकों को छोड़कर नई मशकें बन जाइए, नहीं तो आशीष और अभिषेक आ तो जाएगा पर आप रख नहीं पाएंगे। जैसा लिखा है कि कोई नया दाखरस पुराने दशकों में मशकों में नहीं भरता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा मेरे प्रियो। आ तो जाएगा आशीष, परंतु आशीष रह नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा आपके जीवन में। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप नए हो जाओ। यदि आपको नई आशीषें और नया अभिषेक लेना है तो पुरानी मशकों को छोड़कर नई मशकें बन जाइए, नहीं तो आशीष और अभिषेक आ तो जाएगा पर आप रख नहीं पाएंगे, वो बह जाएंगी। और मशकें भी अर्थात आप भी नष्ट हो सकते हैं, मशकें भी नष्ट हो जाएंगी बोल करके यहाँ 37 के आखिरी हिस्से में लिखा हुआ है। मशकें भी नष्ट हो जाती है मेरे प्रियो। अगर हम उसे नए दाखरस को नई मशकों में रखेंगे ना तो मशकें भी नष्ट हो जाएंगी और आशीषें भी जो है वो बह जाएंगी, वो टिक नहीं पाएंगी, वो रह नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए दाऊद राजा ने अपने जीवन में, अपने तजुर्बों में इस बात को कहा मेरे प्रियो। जब हम भजन संहिता उसके 51 उसका 10 पद पढ़ेंगे तो वहां पर दाऊद राजा इस प्रकार से कहता है। जी देखते हैं दाऊद राजा क्या अनुभव किया और किस बात को यहाँ प्रार्थना के रूप में भजन संहिता में उसको संग्रहित किया, उसको हम पढ़ते हैं। 51 उसका 10, 51 उसका 10। जी, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नए सिरे से परमेश्वर, मैं 2024 में एक नए सिरे से एक नई आत्मा, प्रभु आपका जो आत्मा है नए रूप में उसको लेने के लिए अपने जीवन रूपी पात्र को मैं नया करता हूं आज। हालेलुया। आज हम वर्ष के तीसरे दिन में है, तीसरे दिन की संध्या में मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज दाऊद की ये प्रार्थना हमारी प्रार्थना बन जाए कि प्रभु मेरे भीतर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नया अभिषेक, नई आशीषें प्रभु मैं इसलिए अपने आप को शुद्ध करता हूं, नया करता हूं, नया कर रहा हूं। तो नया पाने के लिए आपको पुराना को छोड़ना पड़ेगा। नया पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पुराना को छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर ने याकूब से बात की मेरे प्रियो। आप सबको पता है कि याकूब का जीवन क्या था, है ना। याकूब जो आप सबको मालूम है कि आपको याकूब से उसको परमेश्वर ने इजराइल बना दिया, है ना। और आप सबको मालूम है उत्पत्ति में वो भाग, वो हिस्सा याद होगा जब याकूब जो है मलयुद्ध करता रहा पूरी रात, है ना। आप सबको मालूम है बहुत सारी चीजें तो याकूब अर्जित कर लिया। वो चूंकि अड़ंगा मार करके आशीष लिया ना,
धोखा दे करके आशीष लिया, तो परमेश्वर ने भी उसका बदला इसी पृथ्वी पर दिया। जब उसने जो है ना सुंदर वाली को पसंद किया था, लेकिन जो उसको काड़ी वाली मिल गई थी, है ना, तो आशीषें तो बहुत ले करके वहां से ससुराल से निकल रहा था, लेकिन उसको मालूम था कि अपने देश में अगर हमें रहना है, टिकना है, जाना, अपने भाइयों से मिलना है, तो अभी भी कुछ बदलाव तो मेरे जीवन में जरूरी है। और उस दिन मेरे प्रियो, हम सबको पता है, उस रात जो है वो अपने लोगों को यरदन के उस पार करके इस पार में वो रह करके प्रार्थना कर रहा था, मलयुद्ध कर रहा था। परमेश्वर का एक दूत, वन स्वयं परमेश्वर जो उससे मलयुद्ध कर रहा था, और वो बोलता है, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, आशीर्वाद नहीं देगा, मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरे प्रियो, यहाँ याकूब जो है, जानते हैं किस आशीर्वाद की बात कर रहा है? एक्चुअल में जो आशीर्वाद की बात वो कर रहा था, वो खुद को बदलने की बात कर रहा था कि प्रभु, मैं याकूब नहीं रहना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दे। सब कुछ तो था उसके पास, और क्या चाहिए? बाल बच्चा से परिपूर्ण, भेड़ बकरी, बैल, गधे, ऊंट, सब कुछ तो है। ससुराल से निकल करके आया, और आदमी को क्या चाहिए? जरा सोचिए, याकूब के पास इतने सारी चीजें। उत्पत्ति में आपने पढ़ा होगा कि जब वो अपना ससुराल से निकला, तो मेरे प्रिय, हर चीजों से वो संपन्न था। जो चीजें एक व्यक्ति को चाहिए, वो धनाढ्य व्यक्ति था। लेकिन उस रात वो अय्यूब मांग क्या रहा है और क्या चाहिए था उसको? वास्तव में उस मलयुद्ध में मेरे प्रियो, याकूब चाहता था कि प्रभु, मैं याकूब नाम से न जाना जाऊं, मैं याकूब नहीं रहना चाहता। याकूब का मतलब क्या होता है? आप सबको मालूम है क्या है? याकूब का मतलब क्या है? अड़ंगा मारने वाला। अड़ंगा मारने वाला। जी, आप जब ऐसा थोड़ा थोड़ा जवाब देंगे तो मुझे लगेगा हाँ, मैं यहाँ पर सही में जिंदों के बीच में बैठा हूँ, लोग मेरी सुन रहे हैं, मेरी बातों की प्रत्युत्तर से मुझे पता चलता है। सो थैंक यू सो मच। अड़ंगा मारने वाला, मेरे प्रियो, हम सबको पता है अब याकूब एसाव से मिलने के लिए आ रहा है। अब याकूब अपने अपने देश की ओर लौट रहा है मेरे प्रियो, और अभी भी उसका भाई क्रोध में है, गुस्से में है ना, और अभी भी शायद उसको लग रहा है कि अगर मैं जाऊंगा वहां तो पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। एसाव से मिलने की तैयारी चल रही है, और उसी रात मेरे प्रियो ऐसा हुआ कि अपने सारे बच्चों को लेकर के, दास दासियों को लेकर के, 11 लड़कों को लेकर के वो नदी के पार उसको उतार दिया। और जानते हैं, वो अकेला इस पार रह करके परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और मैंने बताती है, पांव फटने तक वो परमेश्वर के उस दूत के साथ मलयुद्ध करता रहा, और उसको बोला कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, मैं तुझे जाने ना दूंगा। अरे भैया, 11 बच्चे तेरे पास हैं, अरे भैया इतने सारे ऊंट गधे, इतना बड़ा दल तेरे पास है, सब कुछ तो तेरे पास है, नौकर चाकर है, दास दासियां हैं, गाय बैल हैं, ऊंट हैं, और क्या चाहिए, है ना? और क्या चाहिए तुमको? सारी चीजें तो तुमको है। हमारे पास जब बैंक बैलेंस भी हो, घर भी हो, बंगला भी हो, अच्छा स्वस्थ भी हो, परिवार भी हो, बच्चे भी हो, तो हम और क्या आशीर्वाद की अपेक्षा कर रहे हैं? लेकिन वास्तव में यहाँ पर याकूब एक आशीर्वाद की चाहत कर रहा है, और आगे चल करके परमेश्वर को मालूम हो गया था ये क्या चाह रहा है। परमेश्वर, मैं इस नाम से नहीं जाना चाहता हूं, है ना। और आप सबको मालूम है, बाइबल बताती है कि तब वो जो स्वर्गदूत है उससे कहा, वो पुरुष जो उसे लड़ने के लिए आया था, उससे कहा कि देखो, अब से तेरा नाम, उसको पहले पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसने सही बताया याकूब। उसका बाप ने जब पूछा था तेरा नाम क्या है, उसने बताया था एसाव। लेकिन अभी जब नाम पूछा ना, तो याकूब बोला अभी तुम करेक्ट आंसर दिया है। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके क्या हुआ है? प्रबल हुआ है। हालेलुया। तो उसने पूछा, अब तेरा नाम क्या है? अब, है ना, इज़राइल। अब याकूब का नाम क्या हो गया? इज़राइल होगा। अब इज़राइल वो कहलाएगा, अब वो इज़राइल कहलाया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब ने खुद को बदलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना का मलयुद्ध किया था। और वो आशीर्वाद वो मांग रहा था, वो नया पात्र बनने की थी, वो नया मशके बनने की थी, वो नया जन बनने की थी, वो नया व्यक्ति बनने की थी। क्योंकि परमेश्वर की नई आशीषों को अगर आपको रिसीव करना है मेरे प्रियो, हम आपको बता दें, इसके बाद ओरिजिनल आशीष याकूब के परिवार में, याकूब के जीवन में आने लग गई मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऊंट, गधे, घोड़े, बैल, बकरी, भेड़, ये सारी चीजें ओरिजिनल आशीषें नहीं है। आपका बैंक बैलेंस, आपका धन संपत्ति, आपका सफलता, आपका घर, बंगला, घोड़ा, ये सब आपकी ओरिजिनल आशीषें नहीं है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़िए, याकूब के जीवन में असली आशीषें उतरना चालू हो गया। जब तक याकूब था, असली आशीष नहीं आई। जब याकूब इज़राइल बन गया, नई मशकें बन गया वो, तब
जाकर के असली आशीष आने लगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में वो परमेश्वर से अपने आप को बदलने के लिए ही प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि सारी चीजें तो उनके पास था। और कौन सा आशीर्वाद वो मांग रहा था? एक्चुअली वो मांग कर रहा था, प्रभु मैं वास्तविक आशीष चाहता हूं जो मेरे बदलने से ही होगा। और जब तक याकूब जो है याकूब बना रहा, असली आशीष नहीं आया। लेकिन जब वो याकूब इज़राइल बन गया तो असली आशीष उनके जीवन में, परिवार में आना चालू हो गया। नया पात्र बनने का जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जब वो देखा कि वो नया व्यक्ति बन गया, तब असली आशीषों को उनके जीवन में भेजना चालू कर दिया। यदि आप नया दाखरस पाना चाहते हैं मेरे प्रियो, अगर आप नया दाखरस पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके जीवन में अगर आप चाहते हो कि दाखरस, दाख मधु उमड़ता रहे, तो क्या करना चाहिए? नीति वचन में एक बहुत जाना माना संदर्भ है। 3 अध्याय जाएंगे नीति वचन, उसका 1 पद से लेकर के 12 पद तक मेहरबानी करके कोई पढ़े और ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन को। न जाने हमने कितनी बार इस भाग को पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से आज की शाम इसको पढ़ेंगे और एक बार फिर से अपने कानों से, 2 कान से और हृदय के कान से सुनेंगे। जी क्या लिखा है यहाँ पर? नीति वचन 3 अध्याय उसका 1 से लेकर के 12 पद। जी। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। बहुत कुछ यहाँ पर है मेरे प्रियो, इस वचन के अंदर। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खासकर जब उसका 9वां पद हम लोग देखते हैं, 10वां पद, तो लिखा है इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। तो किस प्रकार से? इस प्रकार से तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। किस प्रकार से? लिखा है पहली बात, हृदय में परमेश्वर की आज्ञाओं को रखने से। मेरे प्रियो, अगर आप देखें पूरा भाग को, हृदय में परमेश्वर की आज्ञाओं को रखने से आशीषें ना तो उत्तर से, ना दक्षिण से, ना पूरब से, ना पश्चिम से, ना दिल्ली से, ना बंबई से, ना पंजाब से, ना तो चेन्नई से आता है। मेरे प्रियो, अगर आपके हृदय में परमेश्वर की आज्ञाएं हैं तो प्रतिज्ञाएं अपने आप पूरी होंगी। न जाने आशीष पाने के लिए इस दरवाजे उस दरवाजे, किस किस दरवाजे में चले जाते हैं। पास्टर जी, अफसर पर हाथ रख दीजिए, फलना पास्टर, आप एक बड़ा पास्टर रखेगा तो होगा आशीष, है ना? वो बिशप रखेगा तो आ जाएगा आशीष। अरे दिल्ली जाएंगे तो आशीष हो जाएगा, पंजाब जाएंगे तो आशीष आ जाएगा। अरे प्रभु के दरवाजे पर जाओ, लोगों को सिखाओ। कहां जा रहे हो? लोगों ने हमें केवल लाभ का कारण बनाया है। न जाने इस मीटिंग उस मीटिंग, कहां कौन सा मीटिंग में हम चले गए, लेकिन हम भूल गए मेरे प्रियो कि आप जहां पर जिस संगति में, वहीं पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप प्रभु की हुजूरी में बैठना सीखो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा। हृदय में परमेश्वर की आज्ञाओं को रखो। लिखा है तेरे खत्ते भरे पूरे होंगे, तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ेगा। कृपा और सच्चाई आपसे अलग ना होने पाए तो तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। अगर अपने समझ का सहारा ना लेंगे तो तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। अगर मेरे प्रियो हम उनको अपने गले का हार बनाएंगे, हृदय रूपी पटियों पर लिखेंगे, तो तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरा रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर यदि हम भरोसा रखें तो तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। इस वर्ष सुन लीजिए, परमेश्वर आपके खत्तों को भरना चाहता है। परमेश्वर आपके रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ना चाहता है।
परमेश्वर चाहता है कि वो उमड़े, परमेश्वर चाहता है वो भरपूरी में आए, लेकिन आपको नए मशकें बननी पड़ेगी, आपको नया पात्र बनना पड़ेगा, आपको इज़राइल बनना पड़ेगा। अगर आप अभी भी याकूब हैं तो अपने स्वभाव को बदलो, अगर आप याकूब हैं तो बदल जाइए परमेश्वर के सामने, और दाऊद की तरह प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु नई आत्मा, स्थिर नए सिरे से आत्मा को मेरे अंदर डाल दीजिए परमेश्वर पिता, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर परमेश्वर, मुझे एक नया व्यक्ति बना प्रभु। मैं याकूब नहीं रहना चाहता, मैं इज़राइल बनना चाहता हूं प्रभु। मैं नया व्यक्ति बनना चाहता हूं प्रभु, मैं नया मशके बनना चाहता हूं कि नया दाखरस जब आए तो मैं इसको रख सकूं। पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं रखा जाता है। आज की शाम में आपसे बताना चाहता हूं, और कब तक इंतजार करोगे, और कौन से वर्ष का इंतजार करोगे? आज की शाम परमेश्वर एक बार फिर से आपको उत्साहित करता हूं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर उत्साहित करता है कि नए मशके हो जाए, ताकि नए आशीषों को रिसीव कर सको, नए अभिषेक को रिसीव कर सको, नए मिशन को, नए काम को, नए दर्शन को आप रिसीव कर सको। मैं प्रभु यीशु के नाम से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, हृदय में परमेश्वर की आज्ञाओं को रखें, आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे और नया दाखमधु उमड़ेगा। कृपा सच्चाई आपसे अलग ना होने पाए, खत्ते भरे पूरे होंगे, नया दाखमधु उमड़ेगा। अपने समझ का सहारा मत लीजिए, आपके खत्ते भर जाएंगे और नया दाखमधु उमड़ेगा। संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखें, आपके खत्ते भरे रहेंगे और नया दाखमधु उमड़ेगा। और परमेश्वर को स्मरण करके सारे काम करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर दिन जो भी काम करते हो उसको स्मरण करके करो। लिखा है तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरा दाखमधु जो है, नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। लिखा है परमेश्वर का भय मानना अर्थात बुराई से अलग रहना, तो तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और नया दाखमधु उमड़ेगा। अपनी संपत्ति के द्वारा भी, यहां पर हम लोग रुक जाएंगे थोड़ा, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक मैटर है। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, सारी पहली उपज, लेकिन अपनी संपत्ति का ज्यादा भाग हम खाने, खिलाने, पिलाने, न जाने किन किन चीजों में हम व्यय करते हैं। मेरे प्रियो, आज कितनी गरीबी है, कितना जगह मिनिस्ट्री में जरूरत है, कितने सेवकों को जरूरत है जो सही सेवकाई कर रहे हैं, उनको जरूरत है, लेकिन हम लोग समुद्र में अपना पैसा डाल रहे हैं, समुद्र में ऐसा पैसा डाल रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, अपना दशमांश जरूर अपने स्थानीय कलीसिया को दीजिए, अपना दशमांश जरूर दीजिए, लेकिन अगर कहीं सेवकाई में इस प्रकार से जरूरत है, अपना हाथ बटाइए। मेरे प्रियो, कभी ग्लोबल ऑफरिंग दे करके देखिए। अगर कोई हमारा यहाँ पर मेरे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई जन है, तो आपको मालूम होगा कि हम लोग ग्लोबल ऑफरिंग भी देते हैं, जिसमें हम एक नए जगह में, एक नए देश में, एक नए शहर के अंदर सेवकाई करने के बारे में सोचते हैं। अगर वो कोई भी मिनिस्ट्री से जुड़ा हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो, हम लोग मदद करने के लिए जो है ना अपना हाथ बटाते हैं, जिसको हम लोग ग्लोबल ऑफरिंग बोलते हैं, विश्वव्यापी दान है, ये होता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 प्रकार के दान हम लोगों को देना पड़ता है एक पास्टर होने के नाते। ऐसा नहीं कि हम अपनी कलीसिया में जो दान दशमांश रख लिए, बल्कि हमने खुद दशमांश देना जो है ना कभी भी इन 2000 जो है मैं 14 से मैं जुड़ा हूं, है ना, मैं इस मिनिस्ट्री में, माफ कीजिएगा, 2004 से मैं जुड़ा हूं। मैंने हमेशा दशमांश दिया, हमेशा दशमांश दिया। पास्टर टाइप, चर्च टाइप, ग्लोबल ऑफरिंग, फेथ प्रोमिस, मत्ती 28-19, ये दान का नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए उनको मालूम है, एज अ पास्टर मैं इस बात को करता हूं मेरे प्रियो, और इस कारण से परमेश्वर ने कभी घटी कमी नहीं होने दिया। बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, और कहूं तो शून्य बैंक बैलेंस है, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया मेरे प्रियो। शून्य से निकल करके यहां तक आया हूं, प्रभु ने उठाया है, और अब भी मैं उम्मीद करता हूं परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे। ये इसलिए है क्योंकि अपनी संपत्ति के द्वारा भी मैंने उसकी प्रतिष्ठा की है। लेकिन कई बार हम अपने उस पैसे का उपयोग ज्यादा कहां कर रहे हैं? अपने विलासिता को प्राप्त करते करते, मेरे प्रियो, अपने जरूरतों को प्राप्त करते। कई बार मैं कोशिश करता हूं कि अपनी चीजें जो है ना, ऐसे नहीं कि मैं अपना पैसा से ले लूं, परमेश्वर उपाय करता है मेरे लिए। हर बार मैंने देखा है इस बात को, क्यों? क्योंकि मैंने भी अपना मुट्ठी को बंद नहीं रखा, मैंने हमेशा मुट्ठी को खुला रखा। अगर किसी ने मुझे दिया तो उसका भी फिर मैं दशमांश निकाल करके तुरंत देने की कोशिश करता हूं, और मैं दे रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चीजें गुप्त होनी चाहिए, लेकिन मैं आप उत्साहित कर रहा हूं मेरे प्रियो कि क्यों परमेश्वर के राज को बढ़ने में इतना लेट होता है, क्योंकि देने के मामले में भी हम लोग बहुत कंजूस हैं। हम लोग देना नहीं चाहते। अपने घर में पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, शादी हो, तो देखिए एक अकेला बंदा, एक परिवार खड़ा होकर के कितनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेता है, लेकिन एक परिवार खड़ा होकर के एक रिवाइवल मीटिंग क्यों ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है? एक बंदा, एक परिवार खड़ा होकर के एक सभा का आयोजन क्यों नहीं कर पाता है? एक सभा का आयोजन करने के लिए 50 आदमी मिल करके भी ठीक से सभा को हम लोग आयोजित नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियो, ये अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। आज एक पास्टर से मेरी बातचीत हो रही थी, मार्च महीने में हम लोग जमशेदपुर में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। यहाँ पर सभी पास्टर लोग ऐसा सर पकड़ के रखा है, पैसा कहां से आएगा,
पैसा कहां से आएगा। अरे भैया लोगों को चैलेंज करो, लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हम लोग इस विषय पर मंथन कर रहे थे, विचार कर रहे थे। अपना चर्च का अगर मीटिंग होगा ना तो जान जी लगा देंगे, ये अपना नहीं है ना, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ये मेरा और तेरा क्या होता है जी, सबका तो उस बाप का होता है जी। जरा इस बात का ख्याल रखिए, मेरा यीशु तेरा यीशु, मेरा बाइबल तेरा बाइबल क्या होता है। इसलिए रिवाइवल इंडिया में नहीं है। क्यों रिवाइवल आने में देरी है, इस बात को समझिए मेरे प्रियो, क्योंकि हमने अपना मीनार बना करके रखा है, अपना बाबुल का मीनार बना के रखा है। मेरे प्रियो घर घर प्रार्थना घर किसी को स्वर्ग ले जाने का गारंटी नहीं देता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और ना आपका चर्च किसी को स्वर्ग ले जाने की गारंटी देता है। गारंटी देता है तो यीशु मसीह, गारंटी देता है तो परमेश्वर का वचन, गारंटी देता है तो खुदा बाप आसमानी खुदा वो गारंटी देता है, और किसी के पास ये गारंटी नहीं। लेकिन आज मेरा तेरा से लोगों को फुर्सत नहीं है। मेरा चर्च तेरा चर्च, मेरा बाइबल मेरा बाइबल, मेरा प्रकाशन तेरा प्रकाशन, मेरा पास्टर तेरा पास्टर। अरे छोड़ो रे भैया, सबका एक ही पास्टर है और उसका नाम यीशु मसीह है, वो हमारा चरवाहा है। मेरे प्रियो, एक ही आत्मिक पिता है, लिखा है तुम्हारा और कोई आत्मिक पिता और तुम्हारा कोई और गुरु नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा एक ही पिता एक ही गुरु है, लेकिन आज हम लोग बोलते हैं वो मेरा पिता है, आत्मिक पिता है, वो मेरा गुरु है। अरे एक ही गुरु है भैया, उसके सामने नतमस्तक हो जाइए, उसके सामने झुकना सीखिए। अपनी बातों को दे करके प्रभु को प्रतिष्ठा कीजिए, अपने टैलेंट को दीजिए, अपना धन को दीजिए, अपना समय को दीजिए। आप जिस बात का दशमांश और दान प्रभु को देना चाहते हैं दे दीजिए, और ऐसा करेंगे यहोवा की प्रतिष्ठा होगी। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आज हमारे देश में जो है ना किसी की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। पूरे भारत में जो है ना एक अलग प्रकार का हलचल है, घर घर लोगों को न्योता दिया जा रहा है, अयोध्या चलो अयोध्या चलो अयोध्या चलो, क्योंकि वहां किसी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अरे जो प्राण देने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसको उसकी तुलना किस चीज से तुम करोगे। आज ये भारत देश का मिशन क्या हो गया है, और आपको बताना चाहता हूं, आप कितनों भी दुआ कर लीजिए, लेकिन अगली सरकार फिर इसी की आने वाली है। ये इसलिए ताकि हम मसीही जाग जाएं, इसलिए परमेश्वर पिछले 10 सालों से यही करने दिया है, क्योंकि हम लोगों ने इतनी दुआ करी कि सरकार बदल जाए, सरकार नहीं बदला। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक सबक है, हम मसीहियों के लिए एक सबक है, और आपको प्रार्थना में बैठना चाहिए। और हम सोचते हैं कि आने वाले समय हालत बदलने वाले नहीं है, तुम इंडिया बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन अगला पार्टी जीतने वाला नहीं है, बहुत जल्द वो घेरे जाएंगे। आपको बताना चाहते हैं, इस बात को बताना चाहता हूं, आने वाले समय में जो विपक्ष में बैठे हैं कानूनी लफड़ों में ज्यादा फंसेंगे। हम आने वाले समय में विपक्ष की जो पार्टी है, इंडिया जो टीम बनाया है उन लोगों ने, वो समस्या में फंसेगा, और एक बार फिर से अगली सरकार देखिएगा इसी का आएगा। मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, ये आप और मेरे जागरण के लिए है, ये इसलिए है कि हम और आप जाग जाएं, क्योंकि सरल परिस्थिति होगा ना तो कभी हम प्रभु सिर का काम को जो है ना सरलता से नहीं कर पाएंगे। कठिन जब भी परिस्थिति आया है तभी प्रभु का काम हुआ है। मेरे प्रियो, आग के बीच में परमेश्वर का काम हुआ है। जब भी सेवकाई को देखिए, आग के बीच में हुआ है, पानी के बीच में नहीं, आग के बीच में हुआ है। दानियल के समय में देखिए आग के बीच में काम हुआ है, शेर के मांद में काम हुआ है, नया नियम में जाइए पथरवा के बीच में काम हुआ है, और बलिदान के बीच में काम हुआ है। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम उसी मोड़ पर आ गए हैं। आप जैसे कितने लोग शायद बलिदान हो जाने के लिए जो है ना शायद चुन लिए गए हैं। हमें नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन आने वाला समय बहुत आसान नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर जब हमारे साथ है और जब वो काम करना चाहे तो कौन रोक सकेगा। हालेलुया। मेरा भविष्य तो उसके हाथ में है। तत्काल मेरी मौत हो जाए तो अनंत काल के सफर में और अनंत वर्ष के सफर में मैं चले जाऊंगा। ये विश्वास और हौसला आपके अंदर होना चाहिए। अगर आज मेरी मौत हो जाए और मैं बलिदान हो जाऊं तो मैं जाऊंगा तो खुदावंद यीशु मसीह के पास जाऊंगा। हालेलुया। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए मेरे प्रियो। मैं आपको उत्साहित करता हूं, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी उपज दे दे करके परमेश्वर की प्रतिष्ठा करिए, सेवा को बढ़ाइए। मेरे प्रियो, तैयार हो जाइए। मैं आपको उत्साहित करता हूं, प्रभु यीशु के नाम में तैयार हो जाइए सुसमाचार के लिए, प्रचार के लिए। पौलुस एक बात को कहता है, रोमियो 1 अध्याय उसका 15 पद में देखिए, कठिन जगह था। रोमियो एक अच्छा आसान जगह नहीं था, रोम एक अच्छा आसान जगह नहीं था, लेकिन पौलुस क्या बोलता है वहां रोमियो उसका 1 अध्याय उसका 15 पद में क्या बोलता है। जी क्या लिखा वहां पर? रोमियो उसका 1 उसका 15 पद। हालेलुया, स्तुति हो। क्या लिखा है? रोमियो उसका 1 का 15 पद। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी और उनके विवेक भी कहते हैं और उनके विचार पर दोष लगाए
या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। आमीन। मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हुए सुसमाचार सुनाने को सख्त तैयार हूँ। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ जो रोम में रहते हो। तुम चाहे कहीं भी रहते हो, तुम रोम में रहते हो, मोम में रहते हो, कहीं भी रहते हो, लेकिन मैं सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रियो, आप सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो पहाड़ में रहते हो, चाहे वो नदियों के बीच में रहते हो, चाहे वो समुद्र के पार रहते हो, कहीं भी रहते हो। क्या आप तैयार हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ, तैयार रहो, तैयार रहो। अगले 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 दिनों के लिए मिटने के लिए तैयार रहो मेरे प्रियो। सुसमाचार सुनाने के लिए शायद मिटना पड़ेगा, शायद कटना पड़ेगा, शायद बहुत कुछ होना पड़ेगा। आने वाला समय मसीहियों के लिए आसान नहीं है। कुछ लोग बोले 2024 आशीष का साल, संपत्ता का साल, हर साल ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कठिन समय आएंगे। बाइबल बताती है आने वाला समय और कठिन होगा, हमें और अधिक पकड़वाया जाएगा, और अधिक हमारे ऊपर लांछन लगाए जाएंगे, दोष लगाए जाएंगे, हमारा सेवकाई के काम आसान नहीं होंगे मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए और अधिक विश्वास में मजबूत हो जाइए, और अधिक नया हो जाइए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मैं नया दाखरस लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं प्रभु पुरानी मशकों को भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं नया मशका बनना चाहता हूं प्रभु, मैं नया मशका होना चाहता हूं प्रभु, क्योंकि मुझे पता है पुरानी मशकों में नया दाखरस रखा जाएगा तो वो बह जाएगा और मशकें भी बर्बाद हो जाएगी। प्रभु मुझे नया मशका बना दीजिए कि नई दाखरस को मैं ग्रहण कर सकूं, कबूल कर सकूं, रख सकूं उसको। मैं आपको बताना चाहता हूं, तैयार हो जाइए, सुसमाचार के लिए तैयार हो जाइए, सेवा के लिए तैयार हो जाइए, प्रचार के लिए तैयार हो जाइए। पौलुस बोलता है मैं जो रोम में रहते हैं उनके लिए सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं, पूरी तरह से मैं तैयार हूं, जिसके लिए चाहे कुछ भी मुझे सहना पड़े, निर्लसता सहना पड़े, और मुझे मार सहना पड़े, मुझे मरना पड़े, बलिदान होना पड़े, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं घबराता। मैं तो उन लोगों का कर्जदार हूं, मैं तो उन तमाम लोगों का कर्जदार हूं। अगर मैंने उन्हें सुसमाचार नहीं सुनाया तो मैं उनका कर्जदार बन जाऊंगा। मेरे प्रियो, आपके पास कौन सा कर्ज चढ़ा हुआ है? देखिए, आप केवल पैसे का कर्जा में तो नहीं है, लेकिन पौलुस के समान बोलने की जरूरत है। हे प्रभु, मैं तो उन यूनानियों का, मैं तो उन अन्यभाषियों का, मैं तो उन बुद्धिमानों का, मैं तो उन निर्बुद्धियों का भी कर्जदार हूं, और इसलिए मैं सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हूं। आज इस समय मेरे प्रियो, वर्ष के तीसरे दिन में आपको बताना चाहता हूं, तैयारी करिए मेरे प्रियो, केवल वचन को सुनते मत रहिए। अमुक दास से, इस दास से, आज कौन ऑनलाइन मीटिंग में आ रहा है, आज कौन सुनाएगा वचन, केवल इस बात के लिए नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो मेरे प्रियो, लोगों को उत्तर देने के लिए। यह समय है, अब आपको बहुत बुद्धिमान हो जाना चाहिए। पहला पत्रस उसका 3:15 में एक बात ऐसा लिखा है, पहला पत्रस उसका 3:15, जरा देखेंगे परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या बोलता है जी। पहला पत्रस 3:15। हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद परमेश्वर। क्या लिखा है? पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। और भय के साथ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारे आशा के विषय में पूछे, तुम्हारे आशा के बारे में पूछे, तुम्हारे भविष्य के बारे में पूछे, तुम्हारे मसीह जीवन के भविष्य के बारे में पूछे, मेरे प्रियो, लिखा है उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की शाम इस स्थान में, इस ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से अगर आप यहाँ बैठे होते ना तो एक अलग माहौल होता, लेकिन हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, और आप लोग अपने अपने घरों में पता नहीं ना जाने क्या क्या काम करते करते आप सुन रहे हैं वचन को। कुछ लोग अच्छे मनसा से सुन रहे हैं, और कुछ लोग कहाँ गड़बड़ बोलेगा उसके लिए हम सुन रहे हैं। कोई बहुत कितना क्या प्रचार करता है देख लेते हैं, ऐसा भी सुन रहा है कुछ लोग। और कुछ लोग अरे सुनो ना, लो हम लिंक दे रहे हैं, सुन लो, ऐसा भी सुनने के लिए आए हैं। मुझे नहीं मालूम किस तरह से आप सुनने के लिए आए हैं, लेकिन सुन लीजिए मेरे प्रियो, सेवा के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, प्रचार के लिए खुद को तैयार करिए हर दिन, और उत्तर देने के लिए तैयार रहिए मेरे प्रियो। लोग आपको आपकी आशा के बारे में पूछेंगे, लोग पूछेंगे आपके महान प्रभु के बारे में, मेरे प्रियो उसको बताने के लिए तैयार रहिए। और लिखा है बाइबल में, नम्रता और भय के साथ उनको
बताइए, नम्रता और भय के साथ उनको बताइए, अपने विवेक को भी शुद्ध करके रखिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु के नाम में कि परमेश्वर चाहता है कि आप तैयारी करो। मैं आपको बताना चाहता हूं 2024 में अब जो है ना, ये ढीला ढाला डूल मोल नीति नहीं चलेगा। आपको बदलना पड़ेगा। नए मशके बन जाइए, नए मशके बन जाइए, क्योंकि नई आशीष को रिसीव करना है, आपको रखना है, तो नई मशके बनना जरूरी है, क्योंकि नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं रखा जाता जनाब। आपको बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। छोड़िए उन सारी चीजों को, उन तमाम प्राचीन काल की बातों को, उन बीती हुई बातों को छोड़ दीजिए, अपनी विफलताओं को छोड़ दीजिए, अपने असफलताओं को छोड़ दीजिए, अपने उन तमाम चीजों को छोड़ दीजिए मेरे प्रिय, जो परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है। बहुत हो गया ईर्ष्या, चुगली, डाह, बहुत हो गया इसकी उसकी, बहुत हो गया तेरी मेरी, बहुत हो गया घमंड। किस बात का घमंड है? आपको घमंड करना है तो प्रभु में घमंड करो कि हम प्रभु को जानते हैं। हालेलुया, प्रभु का नाम को हम जानते, इस बात पर घमंड करो। आइए तैयारी करो मेरे प्रियो, वचन के लिए, सेवा के लिए। आइए तैयारी करो उत्तर देने के लिए। जब भी कोई आपकी आशा के बारे में आपसे पूछे तो उनको उत्तर दो, बड़े नम्रता के साथ उनको उत्तर दो, बड़े बुद्धिमानी से उनको उत्तर दो, प्रभु भय के साथ उनको उत्तर दो। तैयारी करो मेरे प्रियो सहानुभूति दिखाने के लिए भी। अगर किसी को सहानुभूति की जरूरत है, तीतुस में लिखा है 3 अध्याय उसका 1 पद में, तैयारी करो, तैयारी करो। 2024 के इस तीसरे दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, तीतुस जरा खोलेंगे, वहां पर क्या लिखा है 3 उसका 1 पद में। जी, तीतुस 3 उसका 1 पद है। जी, क्या लिखा है? लोगों की सुधि दिला के हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। आमीन। अच्छे काम के लिए तैयार है 2024 में। नए मशके बन जाइए मेरे प्रियो। 2024 के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों को सुधि दिला करके, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं 2023 में कैसे आपने जीवन बिताया, मैं उस बात के विषय में न्याय करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन शायद मेरे प्रियो 2024 में न जाने हमने किसी को बदनाम भी किया है, न जाने किसी के साथ हमने झगड़ा भी किया है, न जाने किसी के साथ हमने कठोरता का स्वभाव किया है, मैंने कठोरता का व्यवहार किया है, न जाने जो है ना हमने कितना घमंड किया है मेरे प्रियो, न जाने कितनी निर्बुद्धि हमने दिखाया, न जाने हमने कितनी आज्ञाओं को तोड़ा, न जाने कितने भरम में हम पड़े रहे। परमेश्वर का वचन बोलता है, अगर 2 पद आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, किसी को बदनाम ना करे और झगड़ालू ना हो, कोमल स्वभाव के हो, सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषा और सुविलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया है, उसने हमारा उद्धार किया है, और ये धर्म के कामों के अनुसार नहीं जो हमने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकार से उंडेला है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हालेलुया, प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए सहानुभूति दिखाने के लिए, भले काम करने के लिए तैयार रहिए। झगड़ालू मत बनिए, सालू मत बनिए, डाह करने वाला मत बनिए, किसी को बदनाम करने वाला मत बनिए। नम्र हो जाइए, दीन हो जाइए। नया 2024 में बदलना पड़ेगा खुद को आपको। कब तक बोलेंगे हम लोग न जाने, पता नहीं परमेश्वर का सत्य वचन जानने के बाद भी लोग बदलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्यों बदलने के लिए लोग तैयार नहीं है? मेरे प्रियो बदलिए, आइए हम बदले खुद को, नहीं तो प्रभु का अनुग्रह नहीं पाएंगे। इस वर्ष को तो देखेंगे, 2025 को भी आप देख लेंगे, 26 को भी देख लेंगे, लेकिन प्रभु का वर्ष जिसकी गिनती अनंत है, उस वर्ष को आप देख नहीं पाओगे, उस वर्ष में प्रवेश नहीं कर पाओगे। अगर उस वर्ष में न जा पाओ प्रभु के वर्ष में, तो क्या फायदा? 2024 में आकर के जो है ना आप खुश मत होइए, लेकिन परमेश्वर के वर्ष में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करिए। नए मशके बन जाइए, नए मशके बन जाइए। आज प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे याकूब नहीं रहना है, मुझे इज़राइल बनना है। प्रभु मैं इज़राइल होना चाहता हूँ, है ना। अब मेरा नाम याकूब नहीं, मैं इज़राइल होना चाहता हूं। आपका चुना हुआ एक जन बनना चाहता हूं प्रभु, आपका ठहराया हुआ एक जन बनना चाहता हूं मेरे प्रियो। आइए तैयारी कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं लूका 22 उसका 33 पद में क्या लिखा है। लूका 22 उसका 33, 22:33 यहाँ पर यह लिखा है। जी देखेंगे परमेश्वर का वचन।
हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। हाँ, तैयार हैं आप? तैयारी कर लीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि आने वाले समय में कौन कौन सा स्टेट में, कौन कौन से राज्य में ऐसे ऐसे कानून पारित होंगे, और अब भी वो सक्रिय हैं, अब भी उसका काम हो रहा है। आप ऐसे के लोग यहाँ पर अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपको प्रभु के काम करना इतना आसान कभी नहीं लगा है मेरे प्रियो, आगे भी नहीं लगेगा। मुश्किल है हालात, मुश्किल है हालात। अब आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है, हे प्रभु, यहाँ पर ये पतरस बोलता है, प्रभु मैं तेरे साथ बंदीगिरी जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। क्या आप सचमुच, यहाँ तो ये झूठा दिलासा दिखाया एक बार पतरस, है ना, लेकिन सचमुच में उसने कर दिखाया जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया। पवित्र आत्मा अगर आएगा तो हर दुख को भी आप सह पाओगे, और अगर पवित्र आत्मा नहीं होगा तो भागोगे आप प्रभु के काम से। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुख सहने के लिए तैयार हो जाइए, दुख सहने के लिए तैयार हो जाइए, बंदीगिरी में जाने के लिए तैयार हो जाइए, अपमान सहने के लिए तैयार हो जाइए। ये मसीहत है। मसीहत मतलब बहुत फाके फाक पार हो जाएंगे, एकदम अच्छा अच्छा मिलेगा, उत्तम उत्तम पदार्थ मिलेंगे, ऐसा लोग सोचता है। नहीं मेरे प्रियो, इतना आसान नहीं होता है। मसीहत का मतलब इतना आसान है कि एकदम यूं दरवाजा खटखटाया और खुल गया। बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है मेरे प्रियो, आपको बदलना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैंने तेरे पत्थर के हृदय को निकाल करके मांस बना दिया है। क्या सचमुच मांस का हृदय हो गया है आपका? क्या सचमुच मांस का है कि अभी भी पत्थर का है? परमेश्वर को काम करने दीजिए अपने जीवन में। प्रभु बना दे, मेरे पत्थर के हृदय को निकाल दे, मेरे अंदर मांस का हृदय दे दे प्रभु, नई आत्मा दे दे प्रभु, नया मन दे दे प्रभु, नया 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 हृदय दे दे प्रभु, मुझे नया मशके बना दीजिए प्रभु, क्योंकि नया दाखरस को मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा पुरानी मशकों के साथ। पुरानी मशके नए दाखरस को रिसीव नहीं कर सकता। आज की शाम में आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी भी आपने एक निर्णय नहीं ले पाए हैं, एक निर्णय लीजिए मेरे प्रियो। खर्च होने के लिए तैयार हो जाइए, दुख सहने के लिए तैयार हो जाइए, उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। पौलुस एक जगह ऐसा बोलता है, दूसरा कुरिन्थी 12:14 में, देखिएगा 12:14 में खर्च के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर जी। दूसरा कुरिन्थियों 12:12-14 क्या लिखा है? हालेलुया, स्तुति हो प्रभु। क्या लिखा है? तुम कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे, केवल इसमें कि मैं दूसरा कुरिन्थियों 12:14। देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ, और मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। और आगे, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? पौलुस कलीसिया से बोल रहा है, जितना बढ़ करके मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्या वैसा तुम प्रेम रखते हो? मैं तो खर्च होने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा। आप क्या खर्च कर रहे हैं? कहां खर्च कर रहे हैं? कैसे खर्च कर रहे हैं? जरा देखिए मेरे प्रियो, आपका खर्च जो पैसे के मामले में, समय के मामले में, और जो है टैलेंट के मामले, अपने टैलेंट को कहां खर्च कर रहे हैं? अपने समय को कहां खर्च कर रहे हैं? अपने धन को कहां खर्च कर रहे हैं? आज इतना फिजूल समय न जाने कहां कहां हम व्यतीत कर रहे हैं। घूमने फिरने सैर सपाटे में खर्च कर रहे हैं। हम सोचते नहीं ये भी जरूरी है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, समय नहीं है, अब समय नहीं है हमारे पास, समय नहीं है, वक्त जा रहा है, यीशु से मिलने की घड़ी आ रहा है। जागते रहो और दुआ करो तुम कि कहीं परीक्षा में न पड़ जाओ। जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। क्या करोगे उस दिन? मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस बोलता है कि मैं तो तुम्हारे पास आने को तैयार हूं। किस लिए? कि मैं खुद को खर्च कर दूं, खुद को खर्च कर दूं। मैं खर्च होने के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं खर्च होने के लिए? खर्च करने के लिए तैयार हैं? अपने पैसे मिनिस्ट्री के लिए खर्च करने के लिए तैयार हैं? अपना टैलेंट खर्च करने के लिए तैयार हैं? अपना समय खर्च करने के लिए तैयार हैं? लोगों के पास समय नहीं है। मेरे प्रियो, जिस भी व्यक्ति से पूछो कैसे हो, तो जवाब होता है बिजी है। आंसर ये नहीं होता है भैया कैसे हो का जवाब अच्छे हैं या अच्छे नहीं होता है, लेकिन बिजी है, समय नहीं है। लोग बिजी हैं, बिजी हैं, बिजी है। जो कहता है बिजी, उसके लिए स्वर्ग नहीं इजी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तैयारी का समय है। इस नए साल में आपको नए मशके बन जाना चाहिए, नई आशीषों को रिसीव करने के लिए, नए अभिषेक को रिसीव करने के लिए नए मशके बन जाइए, क्योंकि नया दाखरस
पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता। आपको इसी वचन के साथ आगे बढ़ाऊंगा। प्रेरितों के काम 21 उसका 13 पद में ऐसा लिखा है। प्रेरितों के काम 21 उसका 13 वहां पर ऐसा लिखा है जी, 21 उसका 13, 21:13। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। पौलुस का यह संदर्भ मुझे बहुत उत्साहित करता है। पौलुस उत्तर देता है, तुम क्या करते हो कि रो रो करके मेरा दिल तोड़ते हो? आजकल लिशा भी ना जाने किस किस बात का रोना रोता है। आशीषें नहीं आ रही है, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, मेरा जीवन ऐसा क्यों, मेरा जीवन ऐसा क्यों, नौकरी नहीं आ रहा है, बैंक बैलेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रो रो कर। भाई तुमको केवल मटेरियल ब्लेसिंग चाहिए, केवल दुनिया की चीजें तुमको चाहिए, है ना? और हम बात करते हैं पहले उसके राज और धर्म खोज करो, प्रभु ने बोला है तो उसको अपने जीवन में पूरा क्यों नहीं करते, है ना? हम केवल हर दिन का रोना रोते रहते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, स्वस्थ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे भैया, आत्मिक काम कब करोगे? आप आत्मिक काम में रुचि नहीं रखते। पहले जो है ना, दुनिया की चीजों को प्रभु के सामने मांगते, इसलिए पाते नहीं। नहीं तो मांगते हो और पाते नहीं, है ना? याकूब में लिखा है 4 अध्याय में, तुम मांगते हो और पाते नहीं हो क्योंकि तुम उसको अपने सुख विलास में उड़ा दोगे। परमेश्वर जानता है कि तुमको मिल जाएगा तो कोसों दूर हो जाओगे तुम मुझसे। जब तक नहीं मिला है तुम करीब हो, मिल जाएगा तुम दूर दूर चले जाओगे। कई लोगों के जीवन में आशीषें उतरते साथ ऑनलाइन मीटिंग, ऑफलाइन मीटिंग, चर्च प्रार्थना सब खत्म। ये दुख है तो आप जुड़े हुए हैं प्रभु से। इस दुख के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि इस दुख ने हमें प्रभु के साथ जोड़ करके रखा है। प्रभु ये दुख ना होता तो हम आपको जान नहीं पाते। मेरे जीवन में तकलीफ आया, बीमारी आया, या ये वो समस्या, अलग अलग प्रकार की समस्या आपके जीवन में है। ये सारी समस्याओं ने आपको प्रभु को जानने का अनुग्रह प्रदान किया। इतना जो बाइबल आप पढ़ रहे हैं, इतना जो फैमिली प्रेयर कर रहे हैं, इतना जो पर्सनल प्रेयर कर रहे हैं ना, वो इसलिए क्योंकि आपके जीवन में प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं होता ना तो उसी में फंसे रहते हैं, अपने काम में फंसे रहते हैं, अपने ड्यूटी में फंसे रहते हैं, अपने परिवार में फंसे रहते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है आपके जीवन में। इस प्रॉब्लम ने आपको प्रभु से जोड़ कर रखा है, इसलिए इस प्रॉब्लम के लिए भी धन्यवाद दीजिए। जिसके पास जितनी बड़ी समस्या है वो व्यक्ति उतना ही करीब प्रभु के पास आ जाता है। पता है, आपको बताना चाहते हैं प्रभु का अनुग्रह भी उतना ही बड़ा होगा आपके जीवन में। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, रो रो करके मेरा दिल तोड़ रहे हो। कलीसिया आज रो रो करके कई बार पासवानों का दिल को तोड़ देता है, रोना रोते रहता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। रात बिरात फोन कर करके कुछ लोग, मास्टर जी पेट दर्द के लिए भी तुम लोग फोन करते हो रात में, हम सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे। रात में 1 बजे फोन करने से, देर से उठाने से लोग गुस्सा हो जाते हैं, पास्टर जी देर से उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम सो रहे हैं, यहाँ मेरा पेट दर्द हो रहा है, आप सो रहे हैं। मतलब पास्टर का क्या हाड़ मांस नहीं है, उसको नींद नहीं लगती क्या? सारा काम पास्टर करेगा। पास्टर जी उपवास के साथ प्रार्थना कीजिएगा, तेरे लिए उपवास करेंगे, उसके लिए उपवास करेंगे, तो खाएंगे कब रे बाबा? सारा फास्टिंग अगर पास्टर करेगा तो तू क्या करेगा? आशीषें खरी बटोरना जानते हैं हम लोग। पौलुस बोलता है, ये क्या कर रहे हो, रो रो करके मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी मैं तैयार हूँ। क्या हम तैयार हैं मेरे प्रियो? क्या हम तैयार हैं प्रचार के लिए? क्या हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं? क्या हम सहानुभूति प्रभु के काम, भले काम करने के लिए, दिखाने के लिए तैयार हैं? क्या हम दुख सहने के लिए तैयार हैं? क्या हम खर्च होने के लिए तैयार हैं? क्या हम बलिदान होने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं 2024 में? क्या आप तैयार हैं? तैयारी के साथ आप 2024 में प्रवेश किए हैं, मुझे नहीं पता आप कौन सी मशकें हैं, मुझे नहीं पता। नया दाखरस तो दे दिया गया है, उंडेल दिया गया है, प्रभु ने नया दाखरस दे दिया है। अब आप कौन सी मशकें हैं, मुझे नहीं पता। आप पुरानी मशकों के साथ आए हैं, मुझे नहीं पता। अगर आप पुरानी मशकों के साथ आए हैं तो आशीषें आएंगे लेकिन ठहर नहीं पाएगी, और मशकें भी फट जाएगी, मशकें भी नष्ट हो जाएंगे। क्या आप नया होना चाहते हैं? आज की शाम में आपको उत्साहित करता हूं मेरे प्रियो, आइए राजा का दर्शन पाने के लिए तैयार हो जाइए। लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 40 पद में। मैं इन्हीं शब्द के साथ, अपने वचन के साथ अपने वक्तव्य को अंत करूंगा आज के लिए। लूका 12 उसका 40 पद, वहां पर ऐसा लिखा है। आइए हम तैयार हो जाए जी। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। राजा आने वाला है, राजाओं का राजा आने वाला है। राजा का दर्शन पाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी वो आ जाएगा। राजाओं का राजा यीशु मसीह
अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल का परमेश्वर। मृत्यु की कुंजियां, धुलों की कुंजियां सब उन्हीं के हाथ में है। जिसने शुरू की थी वही खत्म करेगा। वो अनादि परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है। मेरे प्रियो, वो आने वाला है। उसका दर्शन पाने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ और तैयारी करो। ये तैयारी का समय है मेरे प्रियो। समय के लक्षण से कई चीजों को हम समझ लेते हैं, है ना। यीशु मसीह बोलता है कि जब तुम बादल को पश्चिम से उठते हुए देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगा, और वैसा ही होता है। और जब तुम दक्षिणी हवा चलती हुई देखते हो तो कहते हो लू चलेगी, ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में तुम भेद क्यों करना नहीं चाहते? इस युग के विषय में तुम भेद क्यों करना नहीं चाहते कि कौन से युग में हम अपना जीवन जी रहे हैं? तुमको दुनिया का लक्षण देखकर, प्रकृति देख करके, हवा देख करके समझ में आ जाता है वर्षा होगा। हवा देख करके, हवा का रुख अगर पश्चिम से है तो वर्षा होना ही है, दक्षिण से है तो लू लगना ही है। तुम इन सारी चीजों को समझ लेते हो। धरती और आकाश के रूप रंग में तुम भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से आपसे कहना चाहते हैं, इस युग के विषय में आपको भेद क्यों नहीं पता है? क्यों नहीं पता है? जिसको कुछ नहीं पता वो लापता है मेरे प्रियो। जिसको सब पता है उसको स्वर्ग का पता भी मालूम है। यीशु मसीह स्वर्ग से आया है और वही हमको स्वर्ग लेके जाएगा। आइए उसके करीब, तैयारी करिए, तैयार हो जाइए, नए मशके बन जाइए। नया दाखरस लेना है, नए मशके बन जाइए। नया दाखरस, नई आशीष, नया अभिषेक, नया दर्शन, नया कार्य, नई योजना। पुरानी मशके, पुराना जीवन, पुराना पात्र है, वो नहीं रख पाएगा नई आशीषों को। नया हो जाइए। दाऊद की तरह बोलिए, प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करिए। प्रभु मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे उससे उत्पन्न करिए। परमेश्वर, आज की रात में ये दुआ करता हूं, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, दया कर। सबको प्रभु बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। मेरे प्रियो, अगर मेरी बातों से आपको हर्ट हुआ है, मैं आपसे माफी चाहूंगा। परमेश्वर का वचन तो वास्तव में मारता है, परंतु आत्मा को जिलाए। परमेश्वर का आत्मा को जिलाए। इन शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को मैं यहीं पर अंत करना चाहूंगा। एक बार फिर से नए पुराने सभी मित्रों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूँ और नए साल की ढेर सारी बरकतें और आशीष कहता हूँ। नई साल, नए हौसले, नई उम्मीद और नए काम के साथ आगे बढ़िए। नए साल में प्रभु का नाम और ऊंचा हो, नए साल में प्रभु का नाम और फलवंत हो, नए साल में प्रभु का नाम और फलदार है। इसी उम्मीद और विश्वास भरोसे के साथ आगे बढ़िए। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ है, प्रभु काम करेगा आपके साथ, कोई रोक नहीं सकता आपको। आंधियों से लड़ जाएंगे, आंधियों से टकरा जाएंगे, जब खुदा बाप मेरे साथ है हर परिस्थिति में खड़े रहे। आइए आगे बढ़े। मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। मैं एक बार फिर से, शायद मैंने एक आवाज सुनी डॉक्टर उषा का। उषा आंटी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, वो पेशे से डॉक्टर रही हैं। मैं शायद उनकी आवाज को सुन रहा था, मैं ध्यान नहीं दिया क्योंकि कई लोगों का मैं कौन जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा है मैं नहीं देख पाता हूँ। क्या डॉक्टर उषा हमारे साथ जुड़ी हुई है? यस पास्टर जी, मैं जुड़ी हूँ। थैंक यू सो मच आपको, है ना। और आपको मैं बताना चाहूंगा, इसको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ये पेशे से एक डॉक्टर रही हैं, डॉक्टर हैं और एक राजपूत परिवार से प्रभु को पाई हैं और इनकी अद्भुत गवाही है। कभी आप इनकी गवाही को सुनिए। आज हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं जब उनकी बाइबल को रीड कर रही थी, मैंने उनकी आवाज को पहचान लिया। मैं बहुत उत्साहित होता हूँ ऐसे लोगों के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस मंच में कई डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर रेणुका आंटी भी हमारे साथ जुड़ी रहती है हमेशा, मैं उनको भी दिल से शुक्रिया कहता हूँ। और छत्तीसगढ़ से डॉक्टर प्रेमदा कई बार हमारे साथ जुड़ती है, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। वो भी पेशे से डॉक्टर हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर उषा आज हमारे बीच में जुड़ी हुई है और एक रॉयल फैमिली से आती है। ऐसा भी नहीं कि बहुत गरीब दुखी थी, किसी ने उसको लालच दिया और प्रभु को पा ली, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से प्रभु को पाया है, कभी हम उनके साथ भी उनकी गवाही को सुनने के लिए जरूर जो है ना, उनको ये मंच जरूर देंगे। घर घर प्रार्थना घर में कभी उनको भी मौका दिया जाए, है ना। डॉक्टर उषा हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि चंद शब्दों में अपनी कुछ बातों को रखें और हमें उत्साहित करें। डॉक्टर उषा बहुत ही अनुभवी जन है, आंटी है और बहुत उत्साहित करती हैं। और पिछले दिनों उनके साथ
ऐसे ऐसे जगहों में मिनिस्ट्री करने का अनुग्रह मिला जहां कई लोग जाना भी पसंद नहीं करेंगे। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, परंतु ऐसे ऐसे जगह में वो मिनिस्ट्री करती है। मैं भी उनको देख करके बहुत ताज्जुब किया और सही में मैं बहुत खुश हुआ उनके साथ उन स्थानों में जाकर के मिनिस्ट्री करके। मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे योग्य समझा कि मैं ऐसा जगह में जाकर उनके साथ सेवा में भाग ले सकूं। सो मैं चाहूंगा चंद मिनट आप उनसे भी कुछ बातों को सुन लें। जस्ट वर्ड जो है ना, एक उत्साहित करने वाला शब्द को मैं सुनना चाहूंगा उनसे। डॉक्टर साहब का स्वागत है। आप सबको नए साल की बधाइयां हो। और इस समय मैं पास्टर जी से भी एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी 2 घंटा पहले मेरे हस्बैंड की हालत थोड़ा ज्यादा सीरियस हुई। वो गिर गए थे और कुछ उनके साथ हुआ, बट परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अभी वो ठीक है। तो आप लोग इनको दुआ में रखेंगे। और मेरी गवाही तो बहुत बड़ी है, मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूं, कहाँ करूं। लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगी कि हम जब प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में जिसे प्यार करता है उसे ताड़ना देता है, लेकिन जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। और हम जब प्रभु में बढ़ते जाते हैं तो शुरू में हम छोटी छोटी परेशानियों में डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और डोर टू डोर, पास्टर टू पास्टर हम प्रार्थना के लिए आते हैं। कभी मेरी जिंदगी में भी ऐसा था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत लंबे समय के बाद आज परमेश्वर ने मुझे वहां खड़ा किया है कि परिस्थिति कितनी बड़ी क्यों ना है, हमारी परमेश्वर इतना ऊंचा है, इतना बड़ा है कि वो सारी परिस्थिति, सारी हालात से बड़ा है। वो परिस्थिति को हम परेशान कर सकते हैं, लेकिन परिस्थिति हमें परेशान नहीं करेंगे अगर हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रभु यीशु की ओर लगी रहती है। हमें कोई हिला नहीं सकता है। हम वो चट्टान बन जाते हैं जो कि संसार में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी उन निर्बलताओं में हमें और भी सामर्थ्य देकर हमें खड़ा करता है। और आज मैं अपने पूरे खानदान परिवार में मैं अकेले विश्वासी हूँ। ना जाने कितने हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे, हर दिन बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। कभी असर होता था, कभी आंख में आंसू आते थे, लेकिन अभी होती है कि परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए हो रहा। और अभी खुलकर मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं जिंदगी में मॉर्निंग से लेकर नाइट तक जितने लोगों से मिलूं, ये प्रभु का एक हमारे लिए मौका है। अगर वो बंदा मेरे जीवन में आया है, कोई भी हो, तो हमें उसे छोड़ना नहीं है, उसके अंदर हमें प्रभु का वचन को डालना है। क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी को मिस किया तो मुझे उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। मुझे उस जवाबदेही के लिए परमेश्वर मुझे अद्भुत सामर्थ्य खड़ा करता है और मुझे इस्तेमाल कर रहा है हर दिन, हर पल। इनफैक्ट मैं जब ऑटो में भी जाती हूँ तो मैं हस्बैंड बोलते हैं मैं गाड़ी में ड्रॉप कर दूं, मैंने कहा नहीं। और मैं 3 टाइम शेयर करके ऑटो जाती हूँ कि मुझे उतने लोग मिलेंगे, उतने ऑटो ड्राइवर मिलेगा तो मैं उतने लोगों को प्रभु के बारे में बता सकती हूँ। तो ये प्रभु का अनुग्रह है। हमारे यहाँ भी मंदिर हैं, बहुत सारे अभी जो सत्संग होते हैं बड़े लंबे लंबे दिन का, 8 दिन, 1 हफ्ते का, तो उन सब जगहों में जाकर हम लोग राउंड लेके फास्टिंग करके 3 डेज 7 डेज हम लोग प्रार्थना करते हैं और बहुत अद्भुत तरीके से प्रोग्राम नहीं होता है, कैंसिल होता है। तो इस तरीके से प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है। कभी समय मिलेगा, गवाही बहुत बड़ी है मेरी, कब जैसे मैं यीशु में कैसे आई और आज मैं कहाँ हूँ। तो लास्ट में इतना ही बोलूंगी कि लोग प्रभु के पास आते हैं कुछ पाने के लिए, जब मिल जाता है तो प्रभु में बने रहते हैं। कभी नहीं भी मिलता है तो भी बने रहते हैं। कभी उनका फैमिली बैकग्राउंड है, वो लोग नामधारी क्रिश्चियन के रूप में आते हैं, वो भी बने रहते हैं। लेकिन मेरे जीवन में क्या हुआ, प्रभु ने मेरे एक ऐसे बेटे को लिया, ये उसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। लेकिन उसके बाद मुझे प्रभु ने अद्भुत रीति से, उसके बाद ही मुझे और भी स्ट्रॉन्ग किया और आज मुझे प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। और लेकिन आज मैं थोड़ा, मेरा हस्बैंड जो गिर गए काफी और अभी वो लेटे हुए हैं, तो मैं पास्टर जी से बोलना चाह रही थी कि आप, शायद मैं फिर वहीं पहुंच गई कि प्लीज आप लोग सब कोई मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करिए और मेरी सेवकाई के लिए कि परमेश्वर इस्तेमाल करे। आज भी अभी दरवाजा मैंने खोली, किसी ने नोक किया राम मंदिर के लिए, मैंने उनको समझाया मेरा परमेश्वर खुद हमारा और आपका अभिषेक किया हुआ है, हम किसी का भी चेक नहीं कर सकते, इसलिए हम चंदा आपको नहीं देंगे। कभी टाइम होगा तो फुर्सत से आइए, मैं आपसे बात करूंगी। इस तरीके से परमेश्वर हर समय हमें मौका देता है अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए। सो धन्यवाद हो आप सबका, हमने थोड़ा सा समय दिया। कभी वक्त आने से मैं अपनी पूरी गवाही बताऊंगी, बहुत बड़ी है, परमेश्वर अद्भुत रीति से चला रहा है। और कभी मुझे अकेलापन फील नहीं हुआ, मुझे लगता है कि मेरे साथ एक प्रभु की सेना है और उस सेना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो प्रभु के इस अनुग्रह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सबकी दुआओं के लिए धन्यवाद हो। सो प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। सो हम जरूर इनके परिवार के लिए दुआ करें और विशेषकर इस समय जब
अंकल जो है ना थोड़ा सा गिरे, उनको चोट लगी है। हम लोग दुआ करेंगे कि प्रभु उनको आशीष करे, उनको चंगाई दे, उनको छुटकारा दे। आप लोग लगातार डॉक्टर उषा के लिए जरूर प्रार्थना करते रहें। वो पेशे से एक डॉक्टर रही हैं। अभी तो उनके बाल बच्चे सभी लोग अपने अपने जगह में हैं और सभी अपने अपने अच्छी जगह में अच्छे ओहदे पर हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि ऐसे घर घराने से प्रभु ने अपनी महिमा के लिए इनको चुना है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाया है इनको। मैं विश्वास करता हूं कि हौसला कभी कम नहीं होगा, हिम्मत कभी कम नहीं होगा। प्रभु इनको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग कभी इनकी पूरी गवाही को जरूर सुनेंगे। सो मैं बाकी समय भाई मत्तिस के हाथ में सौंपता हूँ। सो थैंक यू सो मच। आप में से कई लोग और भी यहाँ जुड़ते हैं, नए लोग अगर आप जुड़ते हैं तो अपना जरूर परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, अपनी गवाही का एक समय को हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि हम लोग इस माध्यम से भी गवाही को आप लोग का सुन सके, ताकि एक दूसरे को प्रेरणा मिले, उत्साहित मिले और उनका विश्वास बढ़े कि कैसे कैसे लोग प्रभु में आते हैं, कैसे कैसे प्रभु लोगों को चुनते हैं। तो एक समय गवाही का भी अगर रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। सो नए साल पास्टर जी, आप मेरे हस्बैंड के अभी वो आंख नहीं खुल रहे हैं, लेटे हुए हैं, काफी थोड़ा डल हो गए हैं, तो अभी मुझे आप लोगों की प्रार्थना चाहिए मेरे हस्बैंड के लिए। और प्रार्थना चंगाई के लिए नहीं, कि इस परिस्थिति में उनकी आंखें खोले, वो सच्चाई को जान सके। सो चंगाई से पहले सल्वेशन की प्रभु हर पल में उनको गवाही वचन के द्वारा खड़ा करती हूँ, वचन से बात करती हूँ। प्रार्थना में भी मैं थी, लेकिन परमेश्वर इन बीमारियों हालात के द्वारा उनसे बातें करे। प्रभु का एक इनकाउंटर उनके जीवन में, और जैसे शाऊल को पौलुस बनाया वैसे मेरे परिवार में हर एक लोगों को जीवन में प्रभु एक बड़ा रिवाइवल आने के लिए। और अभी मुझे आप सबकी प्रार्थना चाहिए, प्लीज। हालेलुया। आइए हम लोग दुआ करते हैं इस समय। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी अंकल के लिए। परमेश्वर पिता जो इस समय प्रभु बिस्तर पर पड़े हैं, प्रभु जी इनकी ख्वाहिश है प्रभु, आपकी दासी की एक ख्वाहिश है प्रभु, कि ना केवल उनको शारीरिक चंगाई मिले परंतु उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए परमेश्वर। और इस समय प्रभु उनका हृदय प्रभु आपके लिए खुल जाए, आपको व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में आपको स्वीकार कर सके प्रभु यीशु के नाम से। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके हृदय मन अंतःकरण बदल दे, उनके भीतरी मनुष्यत्व में एक बदलाव आ जाए परमेश्वर पिता। और हम जानते प्रभु जब भीतरी मनुष्यत्व में बदलाव आता है तो बाहरी मनुष्यत्व में भी बदलाव स्वाभाविक है, आना ही है। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं उनके उद्धार के लिए परमेश्वर पिता, कि वे अपनी आंखों से आपके उद्धार के कामों को देख सके परमेश्वर, आपके अनुग्रह कृपा को वो कबूल कर सके परमेश्वर। उन्हें भी आप नए मशके बना दीजिए प्यारे प्रभु जी, कि वो दाखरस जो उमड़ पड़ा है प्रभु उसको संजो सके परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु हम सबसे पहले उनके आत्मा और मन की चंगाई की दुआ करते हैं, और हम जानते हैं शरीर खुद ब खुद चंगा हो जाएगा। प्रभु अनुग्रह कर, दया कर प्रभु, उनकी आंखें खोल परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि वो आपके उद्धार को देख सके। प्रभु अनुग्रह करना अपने दास से, प्रभु अनुग्रह करना पूरा परिवार पर अनुग्रह करना, पूरे घराने में अकेले इन्होंने विश्वास के सफर में प्रभु चलने का निर्णय लिया है। तो पिता परमेश्वर एक दिन प्रभु उस वचन के अनुसार जैसे दरोगा से कहा गया था कि तू विश्वास करेगा घराना उद्धार पाएगा, इनके जीवन में वचन पूरा हो जाए प्रभु। ये हम आपसे दुआ करते हैं, आशीष करिए, अनुग्रह कीजिए, संभाल लीजिए प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन 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 आमीन।